ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं जागरजातं जगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है हमारे भागवत कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय के 9वां श्लोक से आज हम चर्चा करना शुरू करेंगे। पिछली बार कहा था कथाई कि वहां पर जल में तर्पण उदकम पानी अर्पण करने जाते हैं पांडव। फिर उस संदर्भ में हमने कर्ण की कहानी भी सुनाया। इस प्रकार से कुंती महारानी के पास युधिष्ठिर महाराज के पास कुंती महारानी जाकर निवेदन करती है कि आप कर्ण को भी पानी दो। तो इस प्रकार से सारी बातें होती है। फिर उसके उपरांत सभी लोग घर वापस लौटते हैं। घर वापस लौटने के बाद अपने भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र छोड़कर फिर वो हस्तिनापुर जाने वाले होते हैं। उसी समय रथ पे मतलब सभी लोगों से मिलकर पांडवों से सभी लोगों से मिलकर ब्राह्मणों से पूजा स्वीकार करते हैं। फिर उनके साथ उचित रूप से आदान प्रदान करते हैं। फिर पांडवों के साथ भी कुछ अच्छा एक्सचेंजेस होती है। फिर उसके उपरांत भगवान कृष्ण रथ पे आरूढ़ होकर फिर निकलने ही वाले होते हैं। उसी समय उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा देवी, तो वो दौड़ते हुए वो जो महल से वो बाहर आ रही होती, मतलब उस कुटीर से बाहर आ रही होती भगवान कृष्ण की ओर चिल्लाते हुए, भगवान बचाओ। तो फिर क्या है अभी आगे कहानी आज चर्चा करें। अभी उत्तरा भगवान के पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर उत्तरा क्या कहती है तो सारा चीज आज
उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं तद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यहाँ पर वहां पर हालांकि भगवान कृष्ण जब जा रहे हैं, ऑब्वियसली जब कोई इतना महान व्यक्ति जब जा रहे होते देन सभी लोग फिर उनको सेंड ऑफ सी ऑफ करने पर आते ही है ना। तो उसी प्रकार से वहां पर जितने भी पांडव जितने भी महान महान लोग सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। पांडव भी वहां पर थे, बट जब उत्तरा आई किसी के पास गई नहीं। ना वहां पर युधिष्ठिर महाराज से वहां पर भी नहीं गई, अर्जुन के पास नहीं गई, भीमसेन के पास भी नहीं गई, नकुल सहदेव के पास नहीं गई, किसी के पास भी नहीं गई, ब्राह्मणों के पास भी नहीं, सीधा सीधा भगवान कृष्ण के पास ही जा रही है। इसका कारण बता रहे हैं यहाँ पर। ये कारण ये बता रहे हैं कि पाहि पाहि महायोगिन, आप योगियों में महायोगी है, सर्वश्रेष्ठ का। क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहे उसको उसके प्रभाव को इतना सडनली मेरे ऊपर उसके प्रभाव नहीं पड़ने के हिसाब से उसको रोकना किसी के वश की बात तो नहीं है। केवल आप महायोगी होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण आप ही इस प्रकार से रोक सकेंगे उस प्रकार की प्रभाव को। न अन्यम त्वद अभयम पश्ये, न अन्यम में किसी और को भी मुझे कोई और दिख नहीं रहा अभी के समय पे जो कि मुझे संरक्षण अभय मुझे प्रदान कर सके। मुझे कोई और दिख नहीं रहे जो कि मुझे अभय प्रदान, मुझे संरक्षण प्रदान कर सके। उस प्रकार से यहाँ पर उत्तरा देवी भगवान कृष्ण को एकमात्र आश्रय के रूप में अभी वो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि सच्ची बात तो यही है, व्यक्ति तो एक ही है जो कि संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा बाकी कोई और हमें संरक्षण प्रदान कर ही नहीं सकते हैं। या बाकी अन्य माध्यम के द्वारा भी अगर कोई संरक्षण प्रदान, कोई भी लगता है कैसे ये मुझे संरक्षण दिया, मेरा पति जो है मेरे संरक्षण करते हैं, मेरे माता पिता जो है मेरा संरक्षण करते हैं करके लगता है, बट हालांकि ये सभी लोग तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सुविशेष सचराचर ना, तो भगवान की अध्यक्षता में ही सभी लोग काम कर रहे हैं। तीनों गुण के प्रभाव में सभी लोग काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को भगवान ने ही लगाया आपकी संरक्षण करने के लिए। हमें लगता है कि ये हमारे संरक्षण कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब आपको किसी को हॉस्टल में ज्वाइन कर दी जाती है, हॉस्टल में समय पे घंटे बजता है, जाओ डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ, खाना दिया जाता है, फिर खाओ पेट भर के। फिर स्कूल में जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे, तो खेलने के लिए सारा खिलौना, मतलब खिलौना नहीं, जो भी बॉल या जो कुछ भी आपको चाहिए, इन सारे चीजों की, स्पोर्ट्स की सारे चीजों की इंतजाम होता है, बड़ा सा प्ले ग्राउंड होता है, सारा कुछ होता है। जो मूर्ख बालक है उन्हें लगता है कि मेरा वार्डन की बहुत बड़ा कृपा होगी मेरे ऊपर, वार्डन की बहुत बड़ा कृपा होगी, वो मुझे 3 बार दिन में खिलाते हैं और इतने ही खेलने के लिए सारा आइटम्स भी देते हैं, बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी दे दिया, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तब मुझे पढ़ाते भी है, फिर साथ ही साथ मुझे नोटबुक पेन सब कुछ ये लोग देते हैं, कितने अच्छे हैं करके लगता है। बट जो बुद्धिमान वाला कि उन्हें पता है अगर वार्डन को पीछे से पिताजी जो है फीस जमा ना करे 1 महीने, तो देखो वार्डन क्या करेगा, तुरंत फिर निकाल कर बाहर फेंक देगा, अरे तुम्हारे पिताजी ने फीस जमा नहीं की इस महीने की, जाओ तुम घर जाओ, तब पापा को पता चलेगा पैसे जमा करना है करके। फ्री में थोड़ी खिलाए जाते हैं यहाँ पर, फिर भेज देंगे ना। हालांकि व्यक्ति को लगता है कि वार्डन सब कुछ कर रहे हैं करके, वार्डन तभी सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज पीछे से उन्हें फीस जमा किया जा रहे हैं।
उसी प्रकार से हमें कई बार लगता था मेरी मम्मी पापा कर रही है, मेरा पति कर रहे हैं, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं, इन सभी लोगों को, वार्डन को काम में लगाया पिताजी ने आपकी देखभाल करने की। उसी प्रकार से जितने भी लोग हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हमारे पालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली वो सभी तो माध्यम है भगवान के संरक्षण ही। एक्चुअली भगवान के संरक्षण करने की, अपने बच्चों की देखभाल करने की एक व्यवस्था है भगवान का। ये बात हमें क्लियरली समझना चाहिए। नहीं तो वो पागल बच्चे की तरफ हम सोचते मेरी वार्डन बहुत दयालु है। एक तो ये बात हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की कृतज्ञता हमारी मतलब नहीं रहेगी माता पिता के प्रति या पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं आप जाकर कल से कह देंगे अरे तुमने थोड़ी कुछ किया, निर्धारक इसको भगवान करा रहे तुमसे, तुम तो केवल माध्यम हो, तुम्हारी प्रति में क्या इतनी इज्जत दूंगा। तो ऐसा नहीं कहने का, बिकॉज माध्यम बन भी रहे ना, वो माध्यम बनने के लिए भी वो तैयार थी। एटलीस्ट ही हैज एक्सेप्टेड टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट। कम से कम वो माध्यम बनने के लिए तो तैयार हो गई। तो उस प्रकार से हर कोई तैयार तो होता नहीं। तो इसलिए भी उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम नॉट फॉरगेटिंग अबाउट द अल्टीमेट कॉज। जैसा कहा जाता है ना, हम कहते हैं ना सर्व कारण कारण। कई बार लोग केवल सर्व कारण पे ही रुक जाते हैं, सर्व कारण का कारण पे वो जाते नहीं। इसको अल्टीमेट कॉज कहा जाता है। इमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। हम जनरली इमीडिएट कॉज को ही देख पाते हैं, बट अल्टीमेट कॉज है कौन है, क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर इमीडिएट कॉज कौन है, वार्डन है, और अल्टीमेट कॉज कौन है, पिताजी, बिकॉज उन्हें वही तो पैसा दे रहे। तो अल्टीमेट कॉज के बिना इमीडिएट कॉज टिक नहीं पाएगी। अगर अल्टीमेट कॉज की सपोर्ट नहीं रहेगी तो इमीडिएट कॉज तो अपने कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए हम अल्टीमेट कॉज के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, या एंड के साथ ही साथ इमीडिएट कॉज को हम डेफिनेटली उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, बट अल्टीमेट कॉज को कभी नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें हमें समझना चाहिए। एंड यहाँ पर उत्तरा देवी उस प्रकार की एक एक्सक्लूसिव शेल्टर या आश्रय ले रहे हैं भगवान कृष्ण की। आप ही एकमात्र हमारे संरक्षक हो। देखिए कि इधर हम सीधा सीधा बात समझ ले कि अल्टीमेट एकमात्र रक्षक भगवान है करके हम खुद नहीं सीखेंगे, देन हमें सिखाई जाएगी। सिखाने के लिए फिर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां देना पड़ता है भगवान को माया के माध्यम से। बेटा देखो, तुम्हें आज हम ये पाठ सिखाएंगे, क्लासरूम में नहीं, ग्राउंड पे। फिर ग्राउंड पे जब सिखाया जाता है देन पे थोड़ा सा मुश्किल बढ़ता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर हम जैसा अभी थियोरेटिकली क्लासरूम में सिखा रहे हैं, अब ये नहीं सीखेंगे क्लासरूम में अच्छा से बैठ कर अच्छा से सुन के नहीं सीखेंगे, देन फिर ग्राउंड में ले जाएंगे, उस समय हम नहीं रहेंगे, उस समय टीचर बदल जाएंगे। तैयारी कर ले। ये फोन ऑन कैसा रखा है ये? देखिए, तो यही होता है जब आप पीछे सुनते हैं। आधा यहाँ आधा वहाँ, तो फिर कौन सा भाव तो समझे, ठीक है नहीं। तो उस प्रकार से जब हम सीधा क्लासरूम में जो बताया जाता है, अगर वो बात
समझने का प्रयास नहीं करेंगे, वो समझेंगे नहीं, वहां ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, देन फिर हमें पीटी सर आएंगे, पीटी सर आकर ग्राउंड में ले जाएंगे, वहां पर 4-5 चक्कर मरवा के देन फिर पाठ पढ़ाएंगे धूप में। तो वो माया देवी है, वो सारे कार्य यहाँ पर पीटी टीचर है, टीचर पढ़ाती है। बट वो तो छड़ी लिए बिना तो पढ़ाने उन्हें नहीं आता, छड़ी लिए बिना तो पढ़ाना नहीं आता। तो छड़ी पहले 2-3 मारती है फिर कहती है, 2-3 मारेगी देन फिर कहेगी। हम जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव से शुरू करते हैं, वो तो छड़ी से शुरू करती है। तो उनकी पाठ पढ़ाने की तरीका ही अलग है। तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ सीखना चाहें। We want to learn the painful way or the painless way. तो ये हम समझते हुए हम उस प्रकार से कार्य करना होगा। तो यहाँ पर जब शुद्ध भक्तों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होती है, तब हम इन प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा हमें ये चीजें दिखाए जा रहे हैं। जैसे उत्तरा देवी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकती है, बट उत्तरा देवी के जीवन के द्वारा हमें ये बात दिखाई जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की आश्रय लेनी चाहिए जब कोई कष्ट परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। जिस प्रकार से उत्तरा दौड़ कर जा रही है भगवान कृष्ण के पास, जिसे एक्सक्लूसिव शेल्टर कहा जाता है, एकमात्र आश्रय, एक्सक्लूसिव। तो वैसा आश्रय लेनी चाहिए। इसलिए तो बाकी आप अपने अन्य किसी और पति इत्यादि लोगों के पास ना जाकर सीधा सीधा भगवान कृष्ण के पास जाकर फिर उनकी आश्रय ले रही है। वैसा तो ये भी कहा जाए तो मृत्यु से बचाएगा भी कौन? मृत्यु से कौन बचा सकेंगे? ब्रह्मा जी भी अपने आप को मृत्यु से बचा नहीं पाते हैं, देन और कौन है जो कि इतना शक्तिमान है जो हमें मृत्यु से बचा सकेंगे? कोई और नहीं बचा पाएंगे। केवल भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो कि हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति से हम बचा सकेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान को आश्रय नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, इस द्वंद्वों की जगत में एवरीवन इज एनवियस ऑफ ऑल अदर्स, हर एक व्यक्ति बाकी सभी लोगों से ईर्ष्यालु है। एंड डेथ इज इनविटेबल ड्यू टू द ड्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, और मृत्यु भी यहाँ पर निश्चित है क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व है, जन्म मृत्यु, आत्मा चेतन जड़। इस प्रकार से हर चीज के ऑपोजिट मिलता है यहाँ पर। The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. भगवान ही एकमात्र आश्रय है निर्भयता का। One cannot save himself from the cruel hands of death in the middle world without having surrendered himself before the feet of the Lord. कोई भी व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से बचा ही नहीं सकते हैं भगवान की आश्रय लेकर। तो आपके मन में एक प्रश्न आना ही चाहिए, प्रभु जी भगवान की आश्रय लेने पे भी तो लोग मरते हैं ना, ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त नहीं मरे, वो भी तो मरे हैं ना, वो भी तो मरे हैं। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आता है, जब प्रभुपाद जिस प्रकार से कहते हैं, वो मरने के बाद उनको दोबारा जन्म लेने का दौर नहीं पड़ता है, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म लेने का दौर नहीं पड़ता है। बट बाकी लोग मरने के बाद वो लोग दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, ये सारा चक्कर चलता रहेगा। तो ये चक्कर मतलब इस प्रकार से
हम क्या कहते हैं, इमॉर्टल या अमर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अमर बनने की स्थिति तो केवल इस प्रकार से भगवत उपासना से भी, भगवान के आश्रय से ही प्राप्त हो सकता है। अभिद्रवति मामीशा सप्तायशो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। हाँ, कितनी बड़ी बात है। अभिद्रवति मामीशा, ये दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है। कौन आ रहे हैं? ये बाण, जो कि ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने छोड़ा है ना, वो जलते हुए जो बाण है वो उत्तरा की ओर आ रहे हैं, उनको पीछे पीछे आ रही है। सरस तप्तायशो विभो, एंड ये सरस मतलब ये सरस जो है वो तप्ताय मतलब वो जलते हुए आ रही है मेरी ओर। विवाह मतलब वो महान व्यक्ति। कामम दहतु माम नाथा, मेरी यह इच्छा है कि अगर चाहे आपकी इच्छा है तो मैं जल भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, इससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट मेरी यही प्रार्थना आपसे कि मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु है उनकी संरक्षण करो। बस मेरे संरक्षण करने के लिए मैं आपके पास नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अब देखिए, सच में एक माँ की हृदय है। हमेशा एक माँ चाहती है अपने बच्चों का संरक्षण किसी भी हालत में, चाहे उनको कष्ट लेना भी क्यों न पड़े, फिर भी माँ चाहती है कि अपने संतान का, शिशु का संरक्षण हो। बट यहाँ पर केवल मातृ प्रेम ही नहीं है। तो सब मातृ प्रेम के विषय में ही अगर बात भी करें तो आज के समय पे तो ये भी खत्म है, ये भी नहीं रहा। बिकॉज आज के समय पे लाखों की संख्या में हर दिन एबॉर्शंस होते हैं, लाखों की संख्या हर दिन। एंड इतना मूर्खता है, लोगों को लगता है कि इस प्रकार से एबॉर्शन करना ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि व्यक्ति बाहर निकलने के बाद ही उन्होंने जन्म लिया है। नहीं, हमारा भागवतम के अंदर क्लियरली बताए गए हैं, आत्मा तो शुरुआत से ही है। आत्मा तो शुरुआत से, आत्मा नहीं है तो पिंड भी कैसे डेवलप भी कैसे होगी? कोई भी जड़ वस्तु अपने आप तो बढ़ेगा नहीं ना। अब मान लीजिए पानी का बॉटल आप टेबल पे रखा, 5 दिन के बाद ये बड़ा सा ये थोड़ी टब थोड़ी बन जाएगी। बॉटल तो बॉटल ही रहेगा ना, क्योंकि उसमें कोई वो जड़ है, उसमें कोई 6 चेंजेस जो हम दिव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो 6 प्रकार के परिवर्तन देखा नहीं जाता। बॉटल कभी नहीं बढ़ेगी जड़ वस्तु। उसी प्रकार से अगर पिंड बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है, जीव है। तो जीव तो शुरुआत से है, जब वीर्य स्त्री माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तभी वो जीव चले जाते हैं। तो उस प्रकार से जीव है अंदर, तो जीव दिन भर बढ़ते हैं। बट वो चेतना जो प्रकट करते हैं जीव, वो 6 महीने के समय से प्रकट करते हैं। लाइफ सिम्टम्स तब दिखाई, मतलब लाइफ सिम्टम मतलब बढ़ना भी तो लाइफ सिम्टम है ही, बट जो हिलना इत्यादि चीजें वो 6 महीने से दिखाई पड़ती है। बट अगर आप शुरुआत से ही आप कभी भी उन्हें मारेंगे तब भी आपको हत्या करने का ही फल मिलेगा। एक व्यक्ति को गले काटने से जिस प्रकार के फल होता है, उसी प्रकार के फल एक गर्भ के अंदर शिशु को मारने से भी होता है, कोई कम नहीं, उसी प्रकार के फल होता है। एंड बल्कि शास्त्र में कहा जाता है, अगर कोई निस्सहाय स्थिति में व्यक्ति को मारा जाए और भी ज्यादा पाप है। एंड ये स्पेसिफिकली मेंशन है शास्त्र में, अगर गर्भ के अंतर्गत शिशु को जब मारा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही निस्सहाय है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
उस प्रकार की स्थिति में अगर कोई मारे देन वो बहुत ही खतरनाक पाप है, बहुत खतरनाक पाप है। इसलिए कभी भी इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए। तुम कभी कभी कोई कोई ऐसा कह सकते हो जी, मतलब कुछ डिफेक्ट्स है शिशु में, बच्चे में, फिर भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर बीइंग अवॉर्डेड, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। चाहे आपको अपना, क्योंकि फिर आपकी शुद्धिकरण उसके ऊपर निर्भर है, भगवान के माध्यम से फिर आपकी शुद्धिकरण कुछ और तरीके से करना चाहेंगे, देन फिर आप उन्हें मार देंगे, देन फिर अभी तो आप बच जाएंगे इस जन्म में, फिर तो एक तो आपकी शुद्धिकरण भी जो बाकी है वो भी आपके ऊपर काफी मतलब ये रहेगी, एंड फिर उसके बाद जो आपने हत्या की तो उसका भी आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार का भी बच्चे क्यों ना हो, माता पिता की ये कर्तव्य बनता है उसकी पालन पोषण करना। तो यहाँ पर अभी की उत्तरा अपना प्राण को भी त्यागने के लिए भी तैयार है, अपना गर्भ के अंदर शिशु को बचाने के लिए। इसलिए हमेशा इस प्रकार से जो माँ की हृदय है उस प्रकार की मृदुलता तो होनी ही चाहिए शरीर में। अगर जैसे यहाँ पर द्रौपदी के विषय में वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, वाम स्वभाव, वाम स्वभाव मतलब बहुत मृदुल स्वभाव की है द्रौपदी। ये मृदुल स्वभाव होना हर स्त्री का स्वभाव है, जनरल स्पीकिंग मृदुल स्वभाव होनी चाहिए स्त्री को। इसलिए ये मृदुल स्वभाव होना एक प्रकार से स्त्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, बहुत बड़ा खतरा भी है दोनों ही है, दोनों ही उनके लिए। मृदुल स्वभाव होने के कारण कोई भी बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, शोषण कर सकते हैं। और दूसरी ओर जैसा अगर भगवान की भक्ति में इत्यादि चीजें सही में लग जाए, देन शायद ही कोई होंगे जो कि स्त्री जैसा भगवान से आसक्ति बनाए, प्रेम करे, सेवा करे। पुरुषों को तो बहुत मुश्किल पड़ता है, तो स्त्री के लिए बहुत स्वाभाविक बन जाता है चीजें, तो उनका नेचुरल ही इस प्रकार से अन्यों की सेवा करना। पता नहीं, मतलब आजकल की स्त्री तो हमें इतना जानकारी नहीं है। हमारी मतलब हमारे यहाँ पर घर पे वगैरह तो फिर वो बचपन से ही इस प्रकार का ही स्वभाव होती है। They're all trained into it by the elderly women of the family. बचपन से घर को देखभाल करने इत्यादि चीजें है ना, ऐसे ही कार्य है। बट पागलपन आजकल क्या करें। ठीक है, निवेश हम खाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक तो ये भी है, दूसरा द्रौपदी जानती है कि मेरे गर्भ के अंदर जो भी शिशु है वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई साधारण नहीं है कि ये स्वयं अर्जुन के पोते हैं। अर्जुन के पोते हैं क्योंकि अर्जुन का सुभद्रा देवी का, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के पुत्र है ये परीक्षित महाराज, जो कि उत्तरा गर्भ में अभी है। उत्तरा जानती है कि कोई साधारण नहीं है, बहुत शुद्ध भक्त है, इनको हमें बचानी है। एंड हालांकि उत्तरा अभी तक जिंदा रहने का भी यही कारण है, नहीं तो जब अभिमन्यु शरीर छोड़ दिए उसी के साथ साथ उत्तरा को भी शरीर छोड़ देना था, सती हो जाना था, बट उन्होंने हुआ नहीं। किस लिए? क्योंकि वो अपने पुत्र के लिए वो रहेगी। ये शास्त्र में वचन है इस प्रकार से, जब इस प्रकार से कोई संतान है देन फिर रहना चाहिए, क्योंकि फिर दोनों ही चले जाएंगे, फिर संतान अनाथ हो जाएंगे, देन फिर देखभाल कौन करेगा। इसलिए फिर रहना ही चाहिए, चाहे जितना भी आसक्ति क्यों ना हो पति से, फिर भी। इसलिए
इसलिए उत्तरा अपने पति अभिमन्यु से इतना आसक्त होने के बाद भी यहाँ पर अभी भी जीवित रहने का एकमात्र यही कारण है अपने पुत्र के लिए। एंड उसी पुत्र पे ही अभी इस प्रकार के प्राण संकट अगर आ जाए तो डेफिनेटली उत्तरा तो बहुत भयभीत हो ही जाएगी। तो इसलिए भी यहाँ पर भगवान की ओर दौड़ रही है अपने संरक्षण में। ये 2-3 कारण हमें अभी बताए थे। And, अगर सूतवाच, अभी सुत गोस्वामी सारा देखते हुए क्या कह रहे थे? उपधार्यावचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अभुज्यता। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंश को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी था उत्तरा का कि अभी तो पूरा पांडव परिवार में एक ही मात्र शिशु बचे हैं, एकमात्र ही तो बचे हैं ना परीक्षित महाराज जी गर्भ में। अगर वो भी मर गया तो फिर सारा पांडव की वंश ही सारा खत्म हो गया। फिर पांडव के बाद कोई थे ही नहीं फिर सारा वंश को चलाने को। तो इस प्रकार की स्थिति थी, तो इसलिए भी उत्तरा बहुत एंग्जाइटी में थी उन संरक्षण के लिए। इसलिए अपांडवम कहा जा रहा है, अपांडवम विदम कर्तुम। एंड वैसा पांडवहीन, इस पूरा धरती को पांडवों से विहीन करने के लिए बिल्कुल निश्चय कर लिए थे द्रोणेर मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। अबुद्ध था, तो ये बात समझ लिए भगवान ने। भगवान समझ गए कि ये किसने चलाया। अभी तब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन चलाया, किस लिए इस प्रकार से उत्तरा के पीछे चल रही क्या है, क्योंकि किसी को तो समय लगता है थोड़ा सा सिचुएशन को समझने के लिए। बट भगवान एकमात्र रहते जो कि सिचुएशन को पहले से ही जानते हैं, तो फिर उनको क्या मोमेंट मतलब स्पॉन्टेनियसली समझना है। तो भगवान को तो पहले से पता ही कि अश्वत्थामा ने ही इस प्रकार से ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा के पीछे। देन आप देखिए भी उस समय ब्रह्मास्त्र भी कितना टारगेट ओरिएंटेड है। टारगेट ओरिएंटेड मतलब जैसा उदाहरण के लिए मान लीजिए आज मुझे किसी को मारने के लिए मुझे बॉम्ब की प्रयोग करनी है, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब प्रयोग करूंगा, नहीं एटम बॉम्ब प्रयोग करूंगा। देन फिर क्या होगा, उस व्यक्ति के साथ लाखों लोग मर जाएंगे, है ना, लाखों लोग मर जाएंगे जो जिनको कोई संबंध ही नहीं है, जिनके ऊपर मुझे कोई बदला ही लेना नहीं था, बट फिर भी मुझे इन्हें मारना था, तो मैंने इस प्रकार से बॉम्ब डाल दिया तो सभी लोगों को। बट ये जो ब्रह्मास्त्र बिल्कुल टारगेट, बिल्कुल जिस टारगेट के लिए फोकस की गई है तो उसी टारगेट को मारेंगे। तो बाकी वहां पर हजार लोग हो सकते हैं, उसमें किसी को भी किसी प्रकार का हानि नहीं करेगी, जिनके ऊपर प्रयोग किया बस उन्हीं को ही मार कर आएगी, तो उस प्रकार से रहता है। तो वैसा है। यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र को जब इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र जब पीछे आ रहे तब उत्तरा देवी जो है दौड़ते हुए भगवान के पास आई, भगवान से संरक्षण मांगा। देन भगवान ने सारे उत्तरा की बातें सारे बहुत पेशेंटली सुना और फिर वो समझ गए कि किन्होंने प्रयोग किया है सारा ब्रह्मास्त्र वगैरह। देन फिर उस प्रकार से फिर आगे अभी एक्शन लेंगे। देन तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते देखिए, The Lord is impartial in every respect, but still he is inclined towards his devotees because there is a great necessity of this for everyone's well-being.
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान हालांकि सभी का संरक्षण करते हैं, बट फिर भी उन लोगों की संरक्षण करते हैं जो कि भगवान के भक्त है। खासकर दिन कोई कह देता है, अरे भगवान, कहने में तो आप कहते थे कि आप निष्पक्षपात हो, बट करने में तो वैसा नहीं है। करने में तो अपने भक्तों के पक्ष ले लेते हो, भक्तों के संरक्षण करते हो, बाकी लोगों को तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे। तो इसका कारण बहुत सुंदर प्रकाश प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करे। भगवान अपने भक्तों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने का मुख्य कारण ये है कि अगर उन लोगों के संरक्षण से बाकी लोगों के संरक्षण होगी, उन लोगों के संरक्षण से बाकी लोगों के संरक्षण, क्योंकि अगर भक्त लोग सुरक्षित रहेंगे, देन वो लोग क्या करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे, अन्यों को भी भक्त बनाएंगे, अन्यों को भी भक्त बनाएंगे, एंड फिर उस प्रकार से अन्यों को उद्धार होगी। तो उस प्रकार से उनका भी उद्धार भक्तों के संरक्षण में है। जो बाकी लोगों का भी उद्धार भक्तों के संरक्षण में होने के कारण भक्तों को भगवान संरक्षण कर रहे हैं। मतलब कितना सोच विचार है भगवान की, इसके पीछे आप देखिए कितना कंटेम्पलेशन है भगवान की इसके पीछे। भक्तों की, अन्यों के संरक्षण करने हैं तो भक्तों की जरूरत पड़ती है, इसलिए भक्तों को संरक्षण करेंगे तो उनका संरक्षण हो तो जाएगी, फिर साथ ही साथ बाकी लोगों के संरक्षण, एंड फिर साथ ही साथ हम जैसे लोगों के लिए भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं भक्त बन जाऊंगा तो मेरा संरक्षण अच्छा से हो जाएगी, हमारा संरक्षण अच्छा हो जाए, फिर एक भी मोटिवेशन हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर पांडवों को युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण करके युधिष्ठिर महाराज को राज में नहीं बिठाएंगे, देन फिर क्या होगा, देन फिर पांडव राज नहीं करेंगे तो उन पर वहां पर धर्म की स्थापना नहीं होगी, धर्म की स्थापना नहीं होगी, फिर भक्ति का पालन नहीं होगा, भक्ति का नहीं पालन होगी, देन फिर कोई भगवधाम पहुंच ही नहीं पाएगा। किसी के संरक्षण उस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से हो नहीं पाएगी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना अनिवार्य था, इसलिए भगवान कृष्ण ने इतना कुरुक्षेत्र युद्ध करके युधिष्ठिर महाराज को बिठाए हैं। इसलिए ऑल्दो दुर्योधन के राज में भी कोई बहुत बड़ा कंप्लेंट तो था नहीं, बाहर से बहुत बड़ा ऐसा कोई सीरियस कंप्लेंट कोई लॉन्च नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए मतलब इन्होंने ये सारा काम करके कांड कर दिया, देखो करके। डेफिनेटली उनकी इश्यू तो था, तो प्रॉब्लम ठीक है, अच्छा से परिपालन कर भी ले, भक्ति का प्रचार तो नहीं होगी ना। भक्ति का प्रचार तो केवल भक्ति कर सकता है, वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेट परिपालन करने का भी मुख्य उद्देश्य यही है, सभी लोगों को भक्ति की अंतर्गत ले आना, वो नहीं रहा। The Pandava family was the family of devotees and therefore the Lord wanted them to rule the world. वही बात जो हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि पांडव लोग जो है भक्त होने के कारण पांडवों के द्वारा ही उस पूरा दुनिया का पालन भगवान करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा पालन होगी, देन फिर सभी का असलियत में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संरक्षण होगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन सभी लोगों का संरक्षण होगी। इसलिए भगवान चाह रहे थे कि पांडव लोग ही राजा बने, इसलिए इतना सारा कुरुक्षेत्र युद्ध वगैरह कराया, पांडवों को राजा बनाया। तर्हि मुनिश्रेष्ठा पांडवा पंचसायकान् आत्मनो अभिमुखान् दीप्तान् अलक्ष्याश्रितानि उपाददु। हे महान विचारको, मुनियों में अग्रणी शौनक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। पांडव पंचसायकान्,
यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी मुनियों को एड्रेस कर रहे सोनकादि ऋषियों को एड्रेस करते हुए अरे देखिए, मतलब जब ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे आते हुए जब सारे पांडवों ने देखा, सभी पांडव लोग अपने अपने अस्त्र संभाल लिए, तो मतलब वो अस्त्र निकाल कर मतलब तैयार थे उसके ऊपर प्रयोग करने के लिए वगैरह। बट ब्रह्मास्त्र के सामने सारा कुछ कहाँ टिक पाएंगे, उस प्रकार से सभी लोग निकाले। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं that brahmastras are finer than the nuclear weapons. व्यसनं वीक्ष्य तेषाम् अनन्या विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां यदाद्विदुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। यहाँ पर व्यसनम बहुत ही बड़ा विपत्ति जो है देखते हुए उनके ऊपर आते हुए भगवान कृष्ण ने देखा, अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण। स्वास्त्रेण मतलब भगवान के पास ऑलरेडी आयुध था, बट उन सारे आयुधों के साथ भगवान एक सुदर्शन भी एक्स्ट्रा ले गए थे, क्योंकि ये काम नहीं गिरे तो ये काम करेंगे। क्योंकि भगवान कोई चांस नहीं लेना चाहते अपने भक्तों के संरक्षण में। हालांकि भगवान के सारे अस्त्र तो अमोघ है। अमोघ का मतलब है कि वो कभी विफल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी फेल हो जाएगी। जैसा भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है ना, भगवान श्री राम को तो एक ही बाण चलाना पड़ता है बस, वो तो निश्चित रूप से वो बाण टारगेट को छेद करेगा ही। तो उस प्रकार से भगवान का हर एक अस्त्र तो अमोघ है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकते। बट फिर भी भगवान जब अपना भक्तों के साथ जब किसी प्रकार की डीलिंग करते हैं तब एक प्रकार से अलर्ट हो जाते हैं, प्रकार से अलर्ट हो जाते हैं। देन फिर अलर्ट होकर फिर भगवान ने क्या किया, ठीक है ये भी अस्त्र ले जाऊंगा, गदा भी ले जाता हूँ, फिर एक हम सुदर्शन भी ले चलते, तो सुदर्शन भी ले लिए, बैग में डाल दिए। Great angel was falling, his unalloyed words were fully surrendered souls. At once took up a Sudarshan to protect them. एंड यहाँ पर हालांकि प्रभुपाद यह तात्पर्य बताते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़े थे अश्वत्थामा, केवल परीक्षित को मारने के लिए ही नहीं था। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मास्त्र सारे पांडवों को भी मारे एंड फिर परीक्षित महाराज को भी, सभी लोगों को पूरा साफ साफ करना चाह रहे थे, कोई बचे ही ना। पता नहीं बहुत ही ज्यादा ग्रज आ गई उनके मन में ना, कितना, क्योंकि एक व्यक्ति में इस प्रकार से एक बदला लेने की भावना आने के बाद व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है, कितना भी घृणित कार्य क्यों ना हो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप एक बार आप जस्ट सोचिए कि अश्वत्थामा स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र है, और एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और बचपन से कितना सात्विक मतलब जीवन शैली उन्होंने रखा होगा। क्योंकि ब्राह्मण मतलब फिर एक साधारण सी कुटीरा में रहेंगे, फिर साधारण सिंपल लाइफ जिएंगे, तो उसी प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से जिया उन्होंने। बट फिर भी जैसा एक प्रकार की बदला लेने की भावना जब एक व्यक्ति का हृदय में आता है, देन कितना भी कैसे भी व्यक्ति को भी किस प्रकार से ये भावना उन्हें ही बदल देती है। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन अश्वत्थामा के अंतर्गत लाई है।
बदला लेने के बाद सही में बदला लेने के बाद हम बदल देती है जिस व्यक्ति ने धारण किए भाव, उनका ही सारा बदल जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारे प्रति अगर किसी ने भी अगर किसी भी प्रकार की अपराध किया, गलती किया, किसी प्रकार का नुकसान हमारा किया, अगर हम क्षमा नहीं करें उन्हें, देन हम इस बदला लेने की भावना को हम आश्रय दे रहे हैं अपने हृदय में। देन ये बदला लेने की भावना हमें पकड़ कर धो देगी पूरी तरीके से। हमारी कैरेक्टर को मतलब किस प्रकार कार्य कर रही है ब्राह्मण होते हुए। आप सोचिए, 5 पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों को गले काट कर उनकी गर्दन ले जाते हैं फुटबॉल की तरह दुर्योधन के पास। एंड यहाँ पर गर्भ के अंतर्गत शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हैं। उसके पहले ही उनकी अपमान इतना हुआ, उन क्षमा की गई है द्रौपदी, तब भी पता नहीं उनका हृदय नहीं पिघला। क्योंकि जब बदला लेने की भावना जब हृदय में आता है, फिर वो भावना हमारा हृदय को सारे गुणों से रिक्त बना देती है। सारा गुण खत्म हो जाती है, हमारा बिल्कुल सूख कर बिल्कुल हार्ड हो जाता है, हार्ड हृदय। उसी प्रकार से यहाँ पर अश्वत्थामा का भी एक प्रकार से पत्थर जैसा हो गया। इसलिए मतलब किसी को भी अगर द्रौपदी जैसा स्त्री की द्वारा की गई जो क्षमा देखेगा, देन डेफिनेटली हृदय पिघलना चाहिए। बट फिर भी अश्वत्थामा में किसी भी प्रकार की कोई मतलब किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा उनके हृदय पे। मतलब आप सोचो कितना टफ बन गए, हार्ड बन गए उनके हृदय। उसी प्रकार से अपना हृदय भी बन जाएगी अगर इस प्रकार के बदला लेने की भावना को अगर हम अपना हृदय में आश्रय दें। एंड ये जो व्यक्ति जिनके अंदर ये बदला लेने की भावना होती है, वो कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए श्रीमद् आ रही आवाज शांति क्या बदला लेने की भावना जिनके अंदर है, भागवत में कहा जाता है कि अवधूत ब्राह्मण की कहानी में 11वें स्कंद में कहा जाता है कि जिनके अंदर भी जो व्यक्ति मन से शांत रहना चाहे, उन्हें बदला लेने की भावना को शांत करना पड़ेगा, मतलब इसे छोड़ देना पड़ेगा। जो असलियत में अपना जीवन को पीसफुल बनाना चाहे, अगर बदला लेने की भावना रखेंगे, देन फिर हमेशा अशांति में रहेंगे। हो सकता है हम सामने वाले व्यक्ति को केवल 5 मिनट के लिए हम अशांत कर सके, बट उन्हें वो 5 मिनट अशांत करने के लिए हम जीवन भर अशांति में रहेंगे। इनके साथ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, आप चाहे जितना भी सोच लो, उनके साथ आप उतना ही कर पाओगे जितने के लिए वो डिजर्व करते अपने कर्मों के अनुसार। बस उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे कोई। उनको उनकी कर्म वैसे भी मिलना था, बट आप देकर आप उस कर्म देने की कार्य प्रतिफल पाप आप अपने ऊपर ले लिए। उनको वो दुख तो वैसे भी मिलना था, जितना दुख आप दे रहे थे उनको तो वैसे भी मिलना था ना, क्योंकि उनकी कर्म के अनुसार उनको मिलना ही है। बट आप जबरदस्ती बीच में आकर फिर वो उल्टा वैसा कर्म फल देने की पाप आप अपने ऊपर ले लिया। आपके लिए अगला कार्य रिएक्शन करें। तो इस प्रकार से हर प्रकार से देखा जाए, इस भावना को आश्रय देने से नुकसान अपना ही है। इसलिए बेहतर है, द्रौपदी ने बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी की कार्य किया क्षमा करके। इसलिए हमें अश्वत्थामा नहीं बनना है बदला लेने की तौर पे, रादर हमें द्रौपदी की तरह हमें व्यवहार करना। द्रौपदी हमारे आदर्श बननी चाहिए, अश्वत्थामा नहीं। इसलिए ये दोनों उदाहरण आप स्मरण रखिए, क्योंकि एक ही लीला के अंतर्गत दोनों की बातें की जा रही है। एक व्यक्ति ने बदला लिया, एक व्यक्ति ने क्षमा कर दिया।
इसलिए हम अपने हृदय को कठोर नहीं बनाना है इस प्रकार के अवगुणों को आश्रय देकर। क्योंकि मतलब क्या है ना, एक बार हृदय जब सूख जाता है तो उसे दोबारा मृदुल बनाना, सॉफ्ट बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल पड़ता है। तभी तो इतना कुछ होने के बाद भी अश्वत्थामा का हृदय नहीं पिघल रहा था। इसलिए कठोर होने से ही बचना है। तो ये बात सभी लोग स्मरण रखनी चाहिए, कठोर। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने भगवद गीता के अंतर्गत एक प्रकार की वादा दिया ना, मैं अपने भक्तों का संरक्षण में करता हूँ, मेरे भक्तों की कभी नाश नहीं होगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति। ये डेफिनेटली हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशाजनक बात है। वाई? बिकॉज एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना, प्रतिज्ञा तप गोविंदा न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्कृत्य संस्कृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। भगवान, ये जो प्रतिज्ञा आपने मतलब कुरुक्षेत्र धाम में जो आपने किया है, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, इसी प्रतिज्ञा का स्मरण करते करते मैं अपना जीवन चला रहा हूँ। इसी बात का स्मरण करते करते मैं अपना जीवन चला रहा हूँ करके यहाँ पर बस प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि जितना हम अपराध करते हैं सेवाओं के दौरान, नाम जप के दौरान इत्यादि, तो उसकी तुलना देखा जाए तो फिर हम कब का हर प्रकार से नाश हो जाने के लिए, कितना पाप हमने किया, कितना अपराध किया, बट फिर भी हम बचे हैं क्योंकि केवल और केवल भगवान के इस वचन के आधार पर न मे भक्त्या प्रणश्यति। आपने कहा और आप निभा रहे, आपने कहा तो आप निभा रहेंगे भी, आप संरक्षण प्रदान करें तो इसलिए आज भी हम बचे। तो यही मेरा संरक्षण है, इसी पर ही हमारा भरोसा है। This statement itself is my only hope in my life. यही मेरा आशा की चीज है करके यहाँ पर बस प्रार्थना कर रहा हूँ। Here the word and यहाँ पर कहते हैं and he behaved according to the quality or degree of the devotional rendered with the devotee. जिस प्रकार की सेवा आप करेंगे उसी प्रकार की आदान प्रदान भगवान में आप हमारे साथ करेंगे। देखिए, सभी को एक प्रकार की सिक्योरिटी तो नहीं होता है ना। किसी किसी को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, किसी को Z+ कैटेगरी का दी जाएगी, और किसी को कहा जाए कि अगर कोई आपको कंप्लेंट करने जाएंगे, कहेंगे अरे आपके गले में तो पुलिस स्टेशन नहीं, तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत है। तो हम जैसे लोगों के लिए गली में जो पुलिस स्टेशन इधर उधर पड़ा है तो वही हमारे संरक्षण है, बट प्रधानमंत्री इत्यादि लोगों के लिए तो Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी दे दिया है। कहीं पर भी जाएंगे पहले निगाह लगाएंगे, हेलीकॉप्टर से कई करोड़ों रुपए खर्च करके उनके लिए संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि जिस प्रकार की सेवा वो लोग कर रहे उसी प्रकार के आदान प्रदान उनके साथ की जा रही। उसी प्रकार से भगवान भी कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। आप जिस प्रकार की समर्पण आपने किया है भगवान के प्रति, उसी प्रकार के संरक्षण आपको मिलेगा। हर एक व्यक्ति Z कैटेगरी सिक्योरिटी डिमांड नहीं कर सकते। भगवान ने पहले ही अपना रूल डाल दिया भगवद गीता में।
तो आप चेक कर लीजिएगा मैं कौन सा कैटेगरी में की सिक्योरिटी मुझे मिलेगी। अच्छा, मैंने 10% मैंने सबमिट किया तो 10% सिक्योरिटी मिलेगा। तो भगवान ने कहा ये यथामाम, जितना आप करोगे उतना मैं दूंगा। तो ये रेसिप्रोकल है। Here the word Ananya Vishayatmanam is significant. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord. Although they were all great warriors themselves, but the Lord neglects even the greatest warriors and also ranks them in the ये बहुत ही विशेष बात है यहाँ पर कह रहे हैं। देन फिर ये यतमाम प्रपद्यन्ते, ये पांडवों की केस में कैसे? यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्य विषयात्मना, उनके जीवन में तो वो तो 100% समर्पित है भगवान के प्रति। तो 100% समर्पित का मतलब क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि 100% पूर्ण रूप से सभी पांडव भगवान पे निर्भर है, भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर है। ये बहुत ही बड़ी बात है जो प्रभुपाद कह रहे कि दे वर ऑल ग्रेट वॉरियर्स देमसेल्व्स, वो सभी अपने आप में बहुत ही बड़ा योद्धाएं हैं, वॉरियर्स है, सभी सक्षम है अपने अपने कार्यों को लेकर पूर्ण रूप से, फिर भी वो लोग अपने पूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर रखें। क्योंकि इसलिए हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिकॉज अगर कोई सक्षम है फिर भी निर्भर है, वो होता नहीं। जब हम कोई काम करने लायक नहीं होते तब हम निर्भर होते हैं। जब हम कोई काम करने लायक नहीं है तब निर्भर होना बहुत स्वाभाविक है। जब हम हर प्रकार के काम करने लायक है फिर भी हम निर्भर है, तो नहीं बड़ी बात है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पांडव हर प्रकार की कार्य करने में सक्षम है, बट फिर भी अपने पूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर रखें। इस बात पे आप थोड़ा सा जरा सा ध्यान देकर सोचेंगे तो अपनी सेवा के विषय में सोचिए। कई बार लोग अपने अपनी सेवा को लेकर थोड़ा सा दक्षता आने पे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि अभी तो मैं सक्षम हो गया, मैं सक्षम हो गया, फिर इंडिपेंडेंटली कार्य करने लगते हैं। बट ये हमारे सिद्धांत नहीं। हमारे सिद्धांत क्या है? सर्व समर्थ होने के बाद भी पूर्ण रूप से निर्भर रहना। निर्भरता हमारे सिद्धांत है, स्वतंत्रता नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता भक्ति के लिए खतरनाक है, निर्भरता भक्ति के लिए फायदेमंद है। इसलिए निर्भरता हमेशा अपने वरिष्ठ वैष्णव पे हमें रखना ही चाहिए, नो मैटर कितना भी सक्षम बन जाए। हो सकता है कि आप पूरा जगत गुरु बन जाए, लाखों से आपके हैं, फिर भी निर्भर होनी चाहिए। जैसा यहाँ पर अर्जुन पूरा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वोमैन है, मतलब धनुधारी थे, बट फिर भी वो अपना पूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर है। उसी प्रकार से हम चाहे जितना भी सक्षम हो, फिर भी हम गुरुजनों पे, अपने अधिकारियों पे, वरिष्ठ वैष्णव पे हम हमेशा निर्भर है। इंडिपेंडेंटली हम व्यवहार नहीं करते। एंड इसमें मुख्य बात यह है कि स्वतंत्रता छीना नहीं जाता है, इसे कमाना होता है। स्वतंत्रता कमानी चाहिए, जबरदस्ती छीनना नहीं चाहिए। बट लोग जबरदस्ती छीनते हैं, यही बहुत बड़ा खतरा है इस आंदोलन के लिए। इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ी खतरा है जब स्वतंत्रता जबरदस्ती छीना जा रहा है। और जब स्वतंत्रता को कमाएंगे कैसे? स्वतंत्रता को कमाया जाता है निर्भर होकर, निर्भर होकर समर्पण करने से स्वतंत्रता कमाई जाता है। जैसे उदाहरण के लिए
आपने कभी गाय गाय को देखा? गाय गाय को बांध दिया जाता पेड़ से या कोई पोल से बांध दिया जाता है। जब गाय जो है वो कोई कोई गाय हो तो बिल्कुल बात नहीं सुनती है, बहुत परेशान करती है, वैसा गायों को छोटे से रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो बेस्ट बेटर है। एंड फिर जैसा गाय जो है वो बेहतर से बेहतर होने लगती है, देन फिर उनको बड़ा बड़ा रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है, आप इतना अच्छा बन गए तो फिर थोड़ा बड़ा रस्सी, तो उससे थोड़ा स्वतंत्रता उन्हें मिल जाएगी। देन फिर उसके बाद कोई गाय तो बांधने का भी जरूरत नहीं पड़ता, खुला छोड़ दो, वो अपने आराम से खेती में जाएगी, घास वास खाएगी, देन फिर वो अपने आप ही खुद ही आ जाएगी, कहीं भागेगा नहीं, जितना उनको करने हैं करेगी, फिर आ जाएगी, किसी को कुछ परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है, गाय अपने स्वतंत्रता का जितना सदुपयोग करके हमेशा निर्देशन में रहते हुए उतने इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है। क्योंकि कितने लोगों को भी कोई भी पकड़ कर भी रखना, आप सोचिए ना, पकड़ कर भी रखना ये बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है। क्योंकि पकड़ कर रखना, कितने समय तक गोदी में लेकर चलेगा माँ? 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी गोदी से उतर ही नहीं रहा। तो चाहते तो है कि गोदी से उठार कर फिर बच्चों को चलाना, बट व्यक्ति जब उतार दिया जाता है देन फिर जाकर पंखे में हाथ रखेगा, तो पकड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, देन फिर कहा मैं तुम्हें पकड़ कर ही रखूंगा। अगर वही बच्चा ठीक ठाक काम करे देन फिर स्वतंत्रता दी जाएगी, बेटा कोई बात नहीं, आप जाकर करो, तुम्हारे ऊपर मेरे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। उसी प्रकार से सेवाओं के अंतर्गत भी जैसा हम समर्पण करते हैं वैसा स्वतंत्रता हमें दी जाती है। हमारा अधिकारी ही हमें बताएगा कि गुरु जी कोई बात नहीं, इस विषय में आप स्वयं ही डिसीजन ले लेना, मेरे से पूछने का जरूरत नहीं। इसका मतलब उतना विश्वास हमने कमाया है, उतना विश्वास हमने कमाया है। दिस इज व्हाट अल्टीमेटली वी हैव टू गेन, द ट्रस्ट, विश्वास जीतना है अपनी सेवा से। क्या हासिल करने हम सेवा कर रहे हैं? क्या? ताकि हम अपने स्वामी का एक विश्वास पात्र सेवक बने, विश्वास पात्र सेवक बने, एक फेथफुल सर्वेंट बने। ये एक बहुत बड़ी पद है, एक विश्वास पात्र सेवक बनना। इतना आसान नहीं कि, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास रखना बहुत बहुत बड़ी बात है, और आज के समय पे तो और भी मुश्किल है। तो वैसा विश्वास पात्र हम सेवक बन सके तो सच में एक बहुत बड़ा कमाई है। तो वो वैसा विश्वास पात्र सेवक बनने का ही हमारा प्रयास है। हम वैसा सेवा करें ताकि हम गुरु का विश्वास हम जीत सके, जिससे गुरु हमारे, जब गुरु का विश्वास हम जीतेंगे देन गुरु क्या करेगा, कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे। यस, आप ऊपर मेरा विश्वास है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाइए, आप ये सेवा करिए, ये प्रोजेक्ट पूरा आप हैंडल करो। उस प्रकार से हमें देंगे, स्वतंत्रता देंगे, क्योंकि आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हायर जाएंगे फिर उतना स्वतंत्रता आपको मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं हूँ एक मैं सहाध्यक्ष यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर तो फिर मुझे कोई गलती करनी, कोई पूछेगा तो मेरे को गुरु जी आप कैसे गलती कर दिया, फिर नहीं पूछेंगे। तो इस प्रकार से फिर एक प्रकार की स्वतंत्रता है ना मेरे को। तो इस प्रकार से आप जितना ऊपर जाओगे फिर उतना स्वतंत्रता ऑटोमेटिकली आ ही जाता है।
बट स्वतंत्रता आने पे अगर उसकी सदुपयोग करना नहीं आया, देन फिर व्यक्ति डूब जाता है उसी स्वतंत्रता के चक्कर में। उसकी दुरुपयोग करेगा, जैसे उदाहरण के लिए मेरे को, देन फिर मैं सोचूंगा अरे कोई बात नहीं, अरे मैं मंगल आरती नहीं भी जाऊंगा तो कौन पूछेगा, किनको इतना दम है मेरे से पूछना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पूछेगा तो मैं निकाल दूंगा मंदिर से। अगर ऐसे सोचकर मैं बैठ जाऊं, फिर कोई पूछेगा भी नहीं, फिर मैं भी मंगल आरती नहीं जाऊंगा, मैं साधना नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, भक्ति नहीं करूंगा, फिर नुकसान किनकी है? नुकसान मेरी ही तो हो रही है ना। इसलिए गुरु भी इसलिए स्वतंत्रता देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपने शिष्यों का संरक्षण चाहते हैं। तभी तो जैसे उदाहरण के लिए माँ जो है बच्चों को मार्केट प्लेस में ले जाती है, बच्चों को पहले ही पाठ सिखाती है, बच्चा तुम्हें आप शोर मचा रहे घर पे, इसलिए तुम्हें मार्केट ले जा रहा हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरी उंगली पकड़ो, कभी नहीं छोड़ने का, कभी भी नहीं छोड़ने का, उंगली पकड़ कर ही रखो, तभी मैं ले जाऊंगा तुम्हें मार्केट। फिर उनसे ज्यादा जोर से माँ पकड़ेगी, उनसे ज्यादा जोर से माँ पकड़ेगी उनके हाथ। क्यों पकड़ेगी? बिकॉज माँ चाहती है कि माँ को ज्यादा कंसर्न है, अगर इनको इनके हाथ में खुला छोड़ देंगे भाग जाएगी, भाग जाएगा, इनके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा ये, इसलिए माँ नहीं छोड़ेगी, इसलिए स्वतंत्रता नहीं देगी। उसी प्रकार से गुरु की स्वतंत्रता उनकी भलाई के लिए नहीं देते, उनकी भलाई के लिए नहीं देते, बिकॉज फिर वो उस स्वतंत्रता को सही उपयोग करना नहीं आता है, देन फिर दुरुपयोग करेगा, कहीं भाग जाएगा, देन फिर उनके लिए नुकसान हो जाएगा। सो एवरी एक्ट दैट हैपेंस इन कृष्ण कॉन्वेंट, हर एक कार्य जो भी कृष्ण भावनाओं में होता है, एवरीथिंग इज मोटिवेटेड बाय लव एंड कंपैशन, प्रेम और दया के साथ ही वो मोटिवेटेड है। कोई भी कार्य चाहे स्वतंत्रता दे या स्वतंत्रता ना भी दे, दोनों ही प्रेम के कारण ही है, दोनों प्रेम के कारण, तो इस प्रकार से होता है। इसलिए स्वतंत्रता हमें कमानी चाहिए और स्वतंत्रता को सही प्रकार की प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। उसी प्रकार से हमें अपने कार्य करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, इसलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर 10-15 मिनट बोले थे। क्योंकि किसी भक्त के जीवन बर्बाद होने का वन ऑफ द प्राइम रीजन यही है, प्राइम रीजन यही है। बिकॉज देखिए, मतलब कितना भी अनर्थ हमारे अंदर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के अनर्थ क्यों ना हो, जब तक आप आज्ञाकारी हो तब तक कोई नुकसान नहीं, तब तक आप सेफ हो, सही पद पर हो, और फिर एक न एक दिन थोड़ा सा लेट भी क्यों ना हो आप पहुंच जाएंगे, बिकॉज रास्ते में आप लगे, बिकॉज आप आज्ञाकारी। हालांकि ठीक है, हृदय में बहुत अनर्थ है, क्रोध है, काम है, लोग है, मास्टर है, सब कुछ है, बट फिर भी आज्ञाकारी है। बट जो आज्ञाकारी नहीं है, जो स्वतंत्र बनना चाहता है, देन उनके अंदर कितना भी अनर्थ नहीं भी है, फिर भी वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो सही पद पर है ही नहीं। एंड इसी कारण से तो हम यहाँ आए ना, हम स्वतंत्र रहना चाहते, तभी तो यहाँ पर भेज दिया, ठीक है बेटा तुम स्वतंत्र रहो, नीचे जाओ, तो फिर नीचे आया स्वतंत्र रह रहे, तो फिर भक्ति में आने के बाद भी वही स्वतंत्रता की है अभ्यास करेंगे, देन फिर कहा जाएगा ठीक है बेटे यही रहो फिर। तो निर्भरता सीखना पड़ेगा जहाँ पर पांडवों की तरफ, वो भी इतना सक्षम होने के बाद निर्भर होना,
सच में बड़ी बात। तो सक्षम भी होना है भगवान की सेवा करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हम निर्भर भी होना है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति घमंडी नहीं होता है। किसी थोड़ा सा भी हमारे अंदर किसी प्रकार की क्षमता आता है, जैसे मान लीजिए मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, देन से तुरंत घमंड आ जाता है, मेरे जैसा कोई कीर्तन नहीं करता। अरे हम प्रचार करते तो बिल्कुल जबरदस्त प्रचार हो जाता है। तो उस प्रकार से लोगों के अंदर घमंड आता है। जिनके अंदर घमंड है वो क्या आश्रय क्या लेगा, आश्रय को टुकराएगा। बट यहाँ पर पांडवों में किसी भी प्रकार की घमंड है ही नहीं देखने की। अगर बोलो 100% भगवान के ऊपर निर्भर का मतलब ये है कि 0% प्राइड है उनमें, 0% कुछ भी नहीं, तभी 100% आश्चर्य। पर पता नहीं हमारा तो कितना बेकार स्थिति है कि कुछ नहीं होते हुए भी घमंडी होते हैं। ये मूर्खता है। ठीक, कुछ होगा तब घमंडी होना ठीक है, बात समझ लेंगे। नहीं होने पर भी घमंडी होना तो मूर्खता है ना। तो हम सभी उसी कैटेगरी के हैं। कुछ है ही नहीं फिर भी घमंडी है। तो पता इसी को इसलिए फॉल्स प्राइड कहा जाता है। प्रभुपाद जी बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द उपयोग करते हैं, फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड है। तो कुछ है ही नहीं फिर भी आप ड्रम मार रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, ये कारण बता रहे क्यों पांडव लोग पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है। क्या है? बट द लॉर्ड neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. इसका मतलब ये है कि भगवान, क्योंकि पांडव लोग ये बात समझते हैं, हम कितना बड़ा भी योद्धा क्यों न हो, फिर भी अगर भगवान चाहे तो एक क्षण में हमें खत्म कर देंगे, एक क्षण में खत्म कर देंगे सब कुछ। अरे भगवान को इस पूरा ब्रह्मांड को ही खत्म करने के लिए क्षण नहीं लगता है। तो ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले छोटे मोटे जीव हम लोग क्या है। तो ये बात बिल्कुल पांडवों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम चाहे जितना भी सक्षम हो, भगवान अगर चाहे तो चुटकी भर में सब कुछ खत्म कर देंगे, चुटकी भर में सब कुछ खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है पांडवों की, इस पे कंप्लीट डिपेंडेंस है। तो ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज सक्षम होते हुए भी डिपेंडेंट होने का अंडरस्टैंडिंग, जो मन में जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप किया वो मदद करेगा। whatever understanding you have imbibed in your mind, that is the cause of your surrender, although you are very capable. बहुत सक्षम होने के बाद भी निर्भर होना इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो पा रही है पांडवों में। इसलिए अंडरस्टैंड बहुत अनिवार्य है कि क्या इसमें क्या है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। सारे बातें आकर यहाँ रुक जाते हैं सारे बातें आकर यहाँ रुक जाते हैं। भगवान सर्वलोक महेश्वर है, प्रोपरेटर है, कंट्रोलर है, एंजॉयर है, यही बात है। एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये चार बातें, ये चार बातें समझेंगे तो निर्भरता, जितना भी क्षमता होने के बाद भी हम निर्भर रहेंगे, उसमें कोई धोखा नहीं। इसलिए चार बातें मतलब टाइम टू टाइम इन चारों बातों के विषय में अपना जीवन को लेकर हमें एनालिसिस करनी चाहिए। चार बातों का you should continuously be able to see these four things in your life, then आप सच में कृष्ण चेतना बन जाएंगे। कैसे ये चार बातें, कैसे भगवान आपके जीवन में कंट्रोलर के रूप में है,
कैसे संरक्षण के रूप में है, कैसे प्रोपरेटर है, कैसे मेरा सुकृत है। इन 4 बातों की अनुभूति हमें दिन भर लेते रहना होगा। जब आप लेंगे देन फिर बहुत अच्छा साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा। एंड ये वैसा साक्षात्कार है जो कि लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वेरी वेरी कोर प्रिंसिपल्स, यही तत्व ज्ञान है। अगर इसको समझ गया आप, भगवान को समझ लिए। हो सकता है कि आप, कई बार लोग कहते हैं कि वसुदेव जी की कितनी पत्नियां हैं। ठीक है, 360 पत्नी। ठीक है, आप 355 वाली की नाम बताइए। अरे कोई भी पता नहीं, तो इसका मतलब तुम्हें क्या पता है भगवान के विषय में? कुछ नहीं पता। वसुदेव जी की पत्नी ही पता नहीं है, तो आप, तुम्हें क्या पता भगवान के? कुछ नहीं पता। तो ये पता करके भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बिकॉज ये परिवर्तन लाने वाली बात तो नहीं है। परिवर्तन लाने वाली बात यही 4 चीज है जो आप सभी लोगों को बताएं शुरुआत से। जो 4 बातें बताई, ये 4 बातें आप मनन करिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक लास्ट बात कहकर तात्पर्य समाप्त करते हैं कि ऑल्दो यहाँ पर भगवान ने वैसा तो व्रत तो लिया था ना कि मैं कभी अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा करके। हालांकि एक प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध तो खत्म तो हुआ है, बट फिर भी कुरुक्षेत्र में ही होने के कारण फिर युद्ध का नियम अभी भी लागू हो सकता है करके, मैं उसी प्रकार से बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still according to his law, कुरुक्षेत्र युद्ध हालांकि लगभग खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी भगवान की वादा के अनुसार भगवान कभी किसी प्रकार के अस्त्र प्रयोग नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी जब अपने भक्तों के संरक्षण की बात आता है, भगवान सारे नियम सारा कुछ तोड़ डालेंगे। कोई बात नहीं, हम तोड़ देंगे, हम आपका संरक्षण करेंगे। This is how ready Krishna is to protect his devotees. ठीक है, फिर अगले हफ्ते भगवान ने कैसे संरक्षण किया, क्या है, और कुंती महारानी की प्रार्थना, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर समाप्त करेंगे आज। किसी कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, रणत नाम। प्रश्न था, जैसे अश्वत्थामा के पास क्या 2 ब्रह्मास्त्र थे क्या? जैसा पहला तो उन्होंने छोड़ा था एंड फिर सेकंड टाइम छोड़ा, एंड स्टिल ऐसा देखा जाता है कि इतने क्वालिफाइड तो वो नहीं थे। तो इस तरह की जो लाइक पावर है वो फिर उनको किस तरह से मिली? तो ये प्रश्न है कि ब्रह्मा से तो पहले उन्होंने छोड़ तो दिया, तो दोबारा कहाँ से मिले? देखिए, अस्त्रों का और नॉर्मल चीजों की यही डिफरेंस है कि वो लोग ऐसा नहीं कि एक बार छोड़ने के बाद वो खत्म हो गया। वो मंत्र से इन्वोक किया जाता है ना। मंत्र तो जब तक है, मंत्र से इन्वोक करके डाल सकते हैं वो मंत्र। वो कोई ग्रॉस चीज नहीं है, एक बार निकाल कर फेंकने के बाद वो दोबारा मेरे पास खत्म हो गया। वो मंत्र से इन्वोक किया जाने वाले अस्त्र है ना। बट उसका कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कई बार ऐसे भी होता है, कोई अस्त्र के लिए आप एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसा उदाहरण के लिए, जब कर्ण को या किसी को कोई अस्त्र देते वक्त कहा गया है कि आप एक बार प्रयोग कर सकते हो, और एक बार, जैसा कर्ण को ही बताएगी, आप एक बार ये अस्त्र प्रयोग कर सकते हो, और वो अस्त्र इतना सक्षम है कि अर्जुन को भी मार सकते हैं उस अस्त्र से। उतना सक्षम अस्त्र था कर्ण के पास, इसलिए दुर्योधन को भी बहुत बड़ा एक भरोसा था कर्ण पे, वो मार सकते थे। बट जिस प्रकार की उत्पात घटोत्कच ने मचाई है, फिर घटोत्कच को खत्म करने के लिए
फिर दुर्योधन ही कहते हैं नहीं तुम अभी वो वाला अस्त्र छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो घटोत्कच मरने वाला नहीं है, तो इसलिए वो अस्त्र प्रयोग करेंगे। तो फिर उसी अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच को मारा जाता है। तो वैसा उनकी अस्त्र खराब हो जाती है जो अर्जुन को मारने के लिए रखा गया था। तो उसमें कोई अस्त्र होता है, बट फिर भी वैसा तो इन्वो किया जाता है मंत्र को, तो वैसा कुछ नहीं कि एक बार प्रयोग करने का दोबारा यूज नहीं। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी 4 चीज एक बार और बता दीजिए प्रभु जी, अभी आप बताते थे ना 4 चीज के ऊपर ध्यान रखना, एक बार और बता दीजिए प्रभु जी। हाँ, वो 4 चीजें ही है। भगवान सर्वलोक महेश्वर है, मतलब सारा चीजों का स्वामी है, सबसे पहला चीज, मतलब सुप्रीम प्रोपरेटर। सेकेंड, सुप्रीम कंट्रोल है। ईश्वरा परमा, परमेश्वर है भगवान जी। सर्वलोक महेश्वरम, परमेश्वर है। और तीसरा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सुप्रीम एंजॉयर है। सारे कार्यों की एकमात्र भोक्ता भगवान है, सारे कार्यों का एकमात्र भोक्ता जो है भगवान स्वयं है। एंड चौथा यह है कि सुहृदम सर्वदेहिना, मतलब भगवान सबके फ्रेंड है, सबके फ्रेंड है, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चींटी हो, जानवर हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी के लिए भगवान सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो ये 4 चीज है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। रंद्राश्रम भागवतम की, श्री रघुपाल की जय। गोप्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आज हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। आज काफी महत्वपूर्ण बातें प्रभु जी ने बताई इस क्लास के माध्यम से कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उस भक्तों की रक्षा करते हैं जिससे कि सभी समाज का रक्षा होता है। एक भक्त ही समाज में क्रांति लाता है, भगवान का नाम का प्रचार करता है और भगवान ही परम संरक्षण है। जैसे हम अलग अलग हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु हैं, लेकिन भगवान ही परम संरक्षक हैं और परम कारण है। तो इस क्लास के माध्यम से हमने काफी चीजें सीखा। तो हम प्रभु जी का एक बार महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। वेरी मच प्रभु जी। और आप सभी वैष्णवों का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय पर क्लास में उपस्थित होने के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।